काकचेष्टा बभूध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पहारी परित्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे संस्कृत में निबंध और वो भी हिंदी अनुवाद के साथ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है यानी विषय है वो है भारतवर्षः। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षम् अस्ति। हम लोगों का देश भारतवर्ष है। अयम ही हिमालयात रामेश्वरम पर्यंतम पुरीत द्वारिका पर्यंतम प्रस्तुतम अस्ति। यह हिमालय के रामेश्वर से लेकर द्वारिका तक फैला हुआ है। अत्र यह गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र और प्रभृतयः नगः अमृतोपम तयोम वहन्ति। यहाँ गंगा यमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियों में अमृत के समान पानी बहता है। अत्र काशी प्रयाग मथुरा भृत्यः तीर्थम नागिनी सन्ति। यहाँ काशी मथुरा प्रयाग आदि तीर्थ नगरे हैं। यहाँ अत्र कलकत्ता मुंबई मद्रास कानपुर दुर्गापुर राउरकेला प्रभृत्यः उद्योग प्रधानाः नगरीयः सन्ति। यहाँ कोलकाता मुंबई मद्रास कानपुर दुर्गापुर राउरकेला आदि उद्योग प्रधान नगर हैं। अत्रैव रामकृष्ण गौतमः जातः। यहीं रामकृष्ण और गौतम ने जन्म लिया। गांधी नेहरू पटेल मुख्यः महापुरुषः अतएव उत्पन्नः। गांधी नेहरू पटेल मुख्य महापुरुष यहीं उत्पन्न हुए। अयम देशः ग्राम प्रधानः कृषि प्रधानश्च कथ्यते। यह देश ग्राम प्रधान और कृषि प्रधान है। अस्य देशे राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति या संस्कृत भाषायाम आत्मजमा अस्ति। यह देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, यह संस्कृत भाषा की आत्मजमा है। और हमारा आज का विषय है देशभक्ति, यानी देशभक्ति के ऊपर हम संस्कृत में निबंध सीखेंगे, यानी कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ मैंने इसमें आपको हिंदी में इसका अनुवाद बताया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने इसमें लिखा क्या है और क्या लिख सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। यस्मिन् देशे वयम जन्म धारणं कुर्मः स ही अस्माकं देशः जन्मभूमिः भवति। जन्मभूमिः वा भवति। जिस देश में हम लोग जन्म लेते हैं वही देश हमारा जन्मभूमि होता है। जननी एवं जन्मभूमि पूज्या आदरणीय च भवति। माता और मातृभूमि पूजनीय और आदरणीय च भवति का अर्थ है आदरणीय होती है या होता है। अस्या यशः सर्वेषां देशवशिनां यशः भवति। देशवशिनां का अर्थ होता है देशवासियों। अस्या का मतलब इसके यश से ही पूरे देशवासियों का यश होता है। अस्या गौरवणे एवं देशशिनां गौरवम भवति। इसके गौरव से ही सभी देशवासियों का गौरव होता है। ये जनाः स्वाभिन्दार्थ देश साहित्यम कुर्वन्ति ते अधमा सन्ति। जो लोग अपने हृदय के लिए देश का हित करते हैं वो अधम हैं। देशभक्ति सर्वासु भक्तिषु श्रेष्ठ कथ्यते। देशभक्ति सभी भक्तियों में श्रेष्ठ है, यानी जो हमारी देश के प्रति श्रद्धा है भक्ति है यह सबसे बड़ी भक्ति है। अन्यः एवं देशा स्वतंत्रतायाः रक्षा भवति। इससे देश की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अन्य एवं प्रेरिता बहव देशभक्ता भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद प्रभृत्यः आत्मसमर्पणं कर अकुर्वन्। देशभक्ति से प्रेरित लोग जैसे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद आदि अपना बलिदान दे दिए। झांसी स्वरी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप मेवाड़ केसरी शिववीरः च प्रमुखा देशभक्ता अस्माकं देश जातः। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह आदि देशभक्त हुए। देशभक्ति भक्तिः व्यक्तिः समाज देश कल्याणार्थम परमम औषधि अस्ति। देशभक्ति समाज और देश के कल्याण के लिए
औषधि के समान है, यानी एक दवा के समान है, मेडिसिन के समान है। देशभक्ति ही देश के लिए एक अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं, जिससे कि हमारा देश काफ़ी आगे जा सकता है और हमारे देश का कल्याण हो सकता है या होता है। वीडियो का टॉपिक है गंगा नदी, यानी कि आज की वीडियो में हम गंगा नदी के ऊपर संस्कृत में निबंध लिखने वाले हैं, और वो भी हिंदी अनुवाद के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले लिखना क्या है। और ये बहुत अच्छा निबंध है, बहुत छोटा निबंध है, तो इसको अगर आप अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं और इसका हिंदी मीनिंग भी रट लेते हैं, तो ये आप इसको भूलेंगे नहीं। ये सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का। तो इसको हिंदी अर्थ के साथ हम अच्छे से एक बार रट लेते हैं, समझ लेते हैं। अस्माकं देशे सर्वासु नदीषु गंगा अतिश्रेष्ठा प्रधाना पवित्रतमा च वर्तते। इसका अर्थ है हमारे देश के सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। एवं हिमालय निसत्यम बघूर्पसारे पतति। प्राचीन और यह हिमालय से निकलकर बंगोपसागर में गिरता है। यानी अस्माकम देशे सर्वासु नदीषु गंगा अतिश्रेष्ठा प्रधानम पवित्रता च वर्तते का अर्थ है कि हमारे देश में सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ और प्राचीन पवित्र है। और एवं हिमालय निसत्य बंगोपसागरे पतति का अर्थ है यह हिमालय से निकलकर बंगोपसागर में गिरती है, वहाँ तक पहुँचती है। अस्याः पावने तटे विशालः प्राचीनः नगर्यः स्थिताः सन्ति, यथा हरिद्वारः, प्रयागः, वाराणसी, पाटलिपुत्र आदि। इसके पावन तट पर अनेक प्राचीन नगर बसे हुए हैं, जैसे यथा यानी जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र हम बोलते हैं पटना को, आदि इसमें इसके किनारे बसे हुए हैं। अस्माकं सभ्यता संस्कृत ऐसु नगरेषु उन्नता जाता। हम लोग की सभ्यता और संस्कृति इसी नगर से उन्नत हुए हैं। गंगा एवं भारतवर्ष धार्मिक विचारधारा परिचायिका अस्ति। गंगा भारतवर्ष के धार्मिक विचार का परियाचक है। चिरकालः रक्षते अपि गंगा जले कीटाणुः प्रभवन्ति। अतः इसके लिए गंगा नदी प्रतिदिन पूजनीय, वेदनीय और सेवनीय है। अतः गंगा नदी नित्या पूजनीय वंदती। सेवनीय का अर्थ है यह हमारे लिए पूजनीय है और हमारे लिए वेदनीय और पूजनीय सेवनीय है। भारतीय जनाः गंगायाः जलस्य मात्र सेवनम न कुर्वन्ति। इसका मतलब बनता है भारत के लोग सिर्फ गंगा जल का सेवन ही नहीं करते, बल्कि देवता के समान पूजयन्ति च, पूजते भी हैं। अपितु देवत्य पूज्यते च का अर्थ यही है कि उसको हम देव के समान पूजते भी हैं। गंगा स्मरण मात्रेण पापः शिरः सुनेत इति कथ्यते, धुनेत इति कथ्यते। गंगा के स्मरण मात्र से पाप सिर से मिट जाता है, धुनेत इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है। पतित द्राणी जहुन्य गणे गंगे पंडित शिविर पंडित भंगे भीम जनानी हे मुनिवर कन्ये पतित निविरणी भूतिर्भुवन धन्य। पतित द्राणी जहुन्य गंगे खंडित शिविर मंडित भंगे भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये पतित निवारणी त्रिभुवन धन्य। इसका अर्थ है हे पतित जनों का उद्धार करने वाली जन्य कुमारी गंगे, तुम्हारी तरंगें गिरिराज हिमालय को खंडित करते बहती हैं या बहती हुई सुशोभित करती हैं। तुम भीष्म की जननी और जहुन्य मुनि का कन्या हो। पतित वाहिनी होने के कारण तुम त्रिभुवन में धन्य हो। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वस्थ से अन्य सभी कार्य। कि राष्ट्रभाषा के ऊपर अगर संस्कृत में निबंध लिखने के लिए आए पेपर में, तो हम कैसे लिखें। इस वीडियो में मैंने निबंध को हिंदी अर्थ के साथ समझाया है, यानी हिंदी अनुवाद के साथ समझाया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, जो आप लिख रहे हैं उसका मतलब भी आपको पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा है राष्ट्रभाषा, यानी हमारी जो राष्ट्र की भाषा है, जो नेशनल लैंग्वेज है, उसके ऊपर। राष्ट्रस्य जनाः मुख्यतः भाषायां वदन्ति, सा एवं राष्ट्रभाषा भवति। इसका अर्थ है राष्ट्र यानी कि देश के लोग मुख्य रूप से यह जो भाषा बोलते हैं वही राष्ट्रभाषा होती है। अस्यां भाषायां भारतस्य अधिकतमा जना वार्तालापं कुर्वन्ति।
इस भाषा में भारत में सबसे ज़्यादा यह भाषा बोली जाती है, यानी इसी भाषा को अच्छा माना जाता है और इसी भाषा को सबसे ज़्यादा समझा जाता है। तो इसी भाषा में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। इयम ही सुबोधा भाषा अस्ति, यही भाषा अच्छे से समझे जाने वाली है। अस्या लिपि अतीत वैज्ञानिका अस्ति, यह इसके पीछे इसकी जो लिपि है ये बहुत वैज्ञानिकता है, यानी इसे एक विज्ञान की तरह है, एक वैज्ञानिकता है इसके पीछे। तो ये भाषा जो है एक वैज्ञानिकता है इसकी लिपि में। अस्या साहित्यम अति समृद्धम अस्ति, इसका साहित्य बहुत ही समृद्ध है। इदानी अहरह अस्या उन्नति भवति, आजकल दिन रात इसकी उन्नति होती है। अस्याम एवं सूर कबीर तुलसी प्रसाद मुख्या कव्य विराजयन्ते, इस भाषा में सूर कबीर तुलसी प्रसाद मुख्य कवि विद्यमान हैं। अस्या उन्नति एवं राष्ट्र उन्नति मूलम अस्ति, इसके उन्नति से राष्ट्र की उन्नति होती है। अतः अस्माभिः सदा अस्या भाषायाम उन्नति एवं करणीया, हमें सदा इस भाषा का आदर करना चाहिए, सदा यह भाषा की उन्नति करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि संस्कृत में अगर निबंध आए राष्ट्रभाषा के ऊपर तो हमने कैसे लिखना है। हमने आज का टॉपिक इस वीडियो में लिया है व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के ऊपर एक छोटा सा निबंध इसमें संस्कृत में दिया गया है, वो भी हिंदी अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भ्रमण धावन किड्रानि दिभिः शरीरम शांत क्रमम व्यायामः कथ्यते, जिसका अर्थ बनता है घूमना, दौड़ना और विभिन्न प्रकार का खेल शरीर के लिए व्यायाम कहा जाता है। व्यायामः नित्यं करणीय भवति, व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। अस्य निष्ठानुनेन गात्राणि पुष्टानि भवन्ति, इसके प्रतिदिन करने से शरीर स्वस्थ होता है। शरीरे दुरंत रक्त संचार भवति, शरीर में तेजी से रक्त का संचार होता है, रक्त की तेजी से रक्त बढ़ता है, रक्त ग्रोथ करता है। शरीरत पशवेदे शरीरात आयम विश्वम च निर्गच्छति, शरीर पे पसीना आता है और पसीना निकलने से शरीर का विकार निकलता है। अनेने पावन कर्म अपि अस्यमक भवति, इससे पाचन क्रिया भी ठीक होता है। व्यवहित व्यायामः यथे अस्थायस्तपदः भवति तथैव अव्यवहित व्यायाम स्वास्थ्यकरः भवति, इससे पाचन क्रिया भी ठीक होता ही है। व्यवहित जैसे कि व्यायाम लाभकारी होता है, वैसे ही अव्यवहित व्यायाम लाभकारी होता है। शरीरे स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थ मस्तिष्क भवति, इससे स्वस्थ शरीर प्रदान होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, यानी कि दिमाग जो है वो शांत रहता है, स्वस्थ रहता है, और हमारा जो शरीर है वो भी काफ़ी फ्रेश रहता है और स्वस्थ रहता है। स्वस्थः जनः सुयोग्यः नागरिकः भवति, स्वस्थ लोग ही सुयोग्य नागरिक होता है। देश सेवा सवथे एवं नागरिका कुर्वन्ति, देश सेवा स्वस्थ नागरिक ही कर सकते हैं, यानी जो एक साफ बंदा, स्वस्थ बंदा है, जो शरीर में किसी को कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो, स्वस्थ हो, वही देश की सेवा कर सकता है। नौचास्य सदृश्यम तेन किंचिस्तलव व्याकर्षण, अधिक स्थूलता को दूर करने के लिए व्यायाम से बढ़कर और कोई औषधि नहीं। आरोग्य चापि परम व्यायाम पादु जायते शरीरमागम खलु धर्मा साधना, व्यायाम से होती है शरीर की रक्षा करना भी एक धर्म है, यानी परम योग्य अर्थात आदर्श स्वास्थ्य की पर्याप्ति व्यायाम से ही होती है। तो शरीर की रक्षा करना एक परम धर्म है, एक धर्म ही कहलाता है। व्यायामात् लभ्यते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम, व्यायाम से शरीर लंबी आयु, बल और सुख प्राप्त होता है। आरोग्य परम भाग्यम स्वस्थम सर्वाथा साधनम,
और शरीर निरोगी होना परम भाग्य है। आरोग्य परम भाग्यम का मतलब है कि निरोगी होना भी एक परम भाग्य है। स्वास्थ्यम सर्वस्था साधनम का अर्थ है कि और स्वस्थ से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम संस्कृत का निबंध लिखेंगे और क्या उसका हिंदी में अर्थ बनता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।